हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों, हो भी क्यों ना इंटरेस्टिंग, टॉपिक ही ऐसा है कि इस बार क्या सीएसईआर नेट एग्जाम जुलाई मंथ में हो सकता है। ये दोस्तों इस बार का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है और जो डाउट है, ये स्टूडेंट्स के मन में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशंस को फिर उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब ये चीज़ दोस्तों, कोई नहीं जानता कि आपका जुलाई मंथ में पेपर हो सकता है या नहीं, लेकिन दोस्तों हाँ, मोस्ट प्रॉबेबली चांस है कि पेपर आपका दोस्तों जुलाई मंथ में हो सकता है। और ये दोस्तों डिपेंड करेगा आपका कि नोटिफिकेशंस कब आता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनती है ना, नोटिफिकेशंस की। पहले दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो हमारा मई के फर्स्ट वीक में सपोज करो रिलीज हो जाता है। मस्ट का फर्स्ट वीक दोस्तों मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 मई से लेकर 7 मई तक। अगर दोस्तों 7 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर दोस्तों आपका मिड जून के बाद यानी कि जून के लास्ट वीक में हो सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर 7 मई के आसपास यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशंस को फिल करने के लिए दोस्तों कम से कम 20 से 25 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 3-4 दिन आपको दोस्तों करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर 3-4 मई या 7 मई के आसपास दोस्तों आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो मान के चलिए कि मिड जून के बाद यानी कि दोस्तों लास्ट जून मतलब लास्ट वीक ऑफ जून में आपका दोस्तों पेपर होगा, है ना। क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन हमको दोस्तों करनी होती हैं। और आपको पता तो है ही दोस्तों कि जो सीएसईआर एनटीए है, वो दोस्तों नशा करके बैठे रहते हैं। पता नहीं कौन सा वाला फूकते हैं, सस्ता वाला, महंगा वाला, गीला सूखा, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब वो जबरदस्त नशा करते हैं। उनको नहीं पता कि उन्हें करना क्या है ना यार। एक ना टाइम टेबल बना लो कि भाई मेरे को जून में इस डेट को पेपर लेना है। चलो वो नहीं हो पा रहा, आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट डेट तो होगी कि भाई जून के सेकंड वीक में पेपर कंडक्ट कराना है या जून के थर्ड वीक में। तो कम से कम स्टूडेंट्स को यही एक टेंटेटिव डेट बता दो कि हाँ भाई हमारा यह है। इसी तरीके से जो आपका दिसंबर वाला पेपर होता है उसके लिए एक डेट बता दो, जिससे कि स्टूडेंट्स को पता तो रहे कि भाई उसका पेपर है ना जून के इस वीक में और दिसंबर के इस वीक में हो सकता है। लेकिन वो भी नहीं करना है, ठीक है, बस अपने मन में पूरा का पूरा काम। अब दोस्तों दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो मई के सेकंड वीक में आए। अब मई का सेकंड वीक दोस्तों हम कंसिडर कर लेते हैं 15 मई तक। अब दोस्तों अगर मान लीजिए 15 मई तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ठीक है, जिसके दोस्तों चांसेस थोड़े से ना के बराबर है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली 7 मई तक आपका दोस्तों आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 1% 7 मई तक नहीं आता है और 15 मई के आसपास दोस्तों आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो फिर आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो जुलाई के फर्स्ट वीक में जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका बिल्कुल इन्होंने हद मचा दी और नोटिफिकेशन दोस्तों इन्होंने 15 मई के बाद रिलीज किया, तो फिर तुम्हारा जो पेपर होगा वो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक। अब आपको पता है दोस्तों, अगस्त के मंथ में इन्होंने एग्जाम ले रखे हैं, इन्होंने जुलाई के मंथ में एग्जाम ले रखे हैं। ये दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एनटीए है ना। तो एनटीए वाले कुछ भी कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं पता। इनको होश आ जाए तो ये आज ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दें, ले भाई ले, ये रहा। और ना करें तो 7 मई तक ना करें, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इनके बारे में देखो, ज़्यादा मैं एनटी पे भरोसा नहीं करता, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वे सूंघ के पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली दोस्तों इनके साथ हरकतें होती हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हो, आप बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हो, तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, काफ़ी बड़ी टीम आप लोगों के पास है। तो यार हर एग्जाम्स के लिए टेंटेटिव डेट बना दीजिए, टेंटेटिव वीक बना दीजिए। चलो आप स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते, कम से कम वीक तो बता दीजिए कि जुलाई के इस मतलब जून के इस वीक में पेपर हो सकता है, दिसंबर के इस वीक में पेपर हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स भी उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बताता है, हम लोग भी उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। और सबसे बड़ा दुख कब होता है, जब पेपर होने के बाद फिर वही शुरू हो जाता है कि रिजल्ट कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा। अब गेट एग्जाम को देखिए, उसका पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर तैयार रहता है कि हम ऐसे ऐसे करके आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। इनका पता नहीं है क्या करते हैं। तो आई होप दोस्तों इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका 7 मई तक आ जाएगा। और अगर दोस्तों 7 मई तक आता है तो जून लास्ट में पेपर होगा। और अगर 7 मंथ के बाद आता है तो 100% दोस्तों जुलाई में आपका पेपर जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशंस को करते रहें। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इनको स्कैन कर लीजिए, मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। एंड दोस्तों ये हमारी पोटेंशियल जी की ऐप है, तो आप इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पे फिजिकल साइंस के रिकॉर्डेड कोर्स लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर मिल जाएगा विद वाजिब दाम। एंड दोस्तों ये हमारा आपका एक लाइव बैच है, तो हमारे लाइव बैच को भी आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप चैनल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड दोस्तों बाय, ठीक है, बाय बाय।